मुझे जो है ये अभी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स जो हैं वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर हम जर्मनी आएँ तो यहाँ पे हमें जो है वो बैचलर के अंदर पढ़ाई करनी चाहिए या मास्टर्स के अंदर पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऐसे शेयर करूँगा, इसका आंसर आप लोगों को ये दूंगा कि सबसे पहला जो आप लोगों ने काम करना है वो ये करना है कि आप लोगों ने अपना जो है ना विज़न पे काम करना है। आप लोगों ने अपना विज़न बनाना है। एक विजन और प्लान में जो है ना फ़र्क है। प्लान जो है ना वो तो एक शॉर्ट टर्म चीज़ है कि मैंने 1 महीने बाद ये करना है, 2 महीने बाद ये करना है। विजन का मतलब ये है कि आपने अपना जो है वो एम या गोल जो है ना वो डिफ़ाइन करना है, क्योंकि वो आप लोगों को सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को आंसर करने में। अच्छा, वो अब आप लोगों ने विजन अपना जो है वो सेट कैसे करना है उसके ऊपर बात करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होंगे अभी जो इन्फॉर्मेशन हंटिंग कर रहे हैं जर्मनी या किसी भी और मुल्क जाने के लिए, वो लोग, उनके जहन में ये होगा इस वक्त कि यार अभी हम जर्मनी जाते हैं, यहाँ से हम पढ़ाई करेंगे, अगला हमारा एम ये है कि हम वहाँ पे बहुत अच्छी जो है वो एक जॉब ढूंढेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी पढ़ाई करेंगे उसकी बेस के ऊपर, और उसके बाद जो है वो हम जर्मनी की जॉब मार्केट या लेबर मार्केट उसके अंदर शामिल हो जाएंगे और प्रोफेशनली जो है वो अपने आप को हम डेवलप करेंगे और जो है वो हम पैसे कमाएंगे जर्मनी के अंदर। ठीक है, वेरी सिंपल, और ये बिल्कुल ठीक यानी कि आइडिया है, ये विजन है, ये गोल है उन लोगों का। ठीक है, अब मैं आप लोगों से इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, ताकि आप लोगों को इसका आंसर मिल जाए, उससे मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि इस विजन को थोड़ा सा एक्सपैंड कर लें। वो इसलिए कि आप अपने आप से ये अब पूछें कि यार मैं अभी जो स्टेप ले रहा हूँ कि मैं अब जर्मनी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, किसी भी फील्ड में, किसी भी लेवल में, डिग्री की बैचलर हो या मास्टर हो, तो आगे मैंने वहाँ पे, लेट्स से कि मैंने वहाँ पे अब पढ़ाई ख़त्म कर ली है। ठीक है, अब मैंने उसके बाद वहाँ पे क्या करना है? अब मैंने जॉब करनी है। ठीक है, मैंने 1 साल जॉब करनी है, मैंने 5 साल जॉब करनी है, मैंने 10 साल जॉब करनी है, मैंने 15 साल जॉब करनी है, मैंने 20 साल करनी है, या मैंने पूरी ज़िंदगी वहाँ पे जॉब करनी है। ठीक है, इस चीज़ को जो है ना, इस चीज़ को इवैल्यूएट करें, इस चीज़ को जो है वो देखें। ये तो मैं आपसे नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली जो है वो इसका आंसर अपने आप से पूछें, क्योंकि वो तो किसी को भी नहीं पता कि अगले साल क्या होना है या 5 साल बाद क्या होना है। हमें तो ये भी नहीं पता कि अगले सेकंड में क्या हो जाना है। लेकिन मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस विजन को जो है ना वो अपने जहन के अंदर कैलकुलेट या इवैल्यूएट, एक्चुअली इवैल्यूएट ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा मैथमेटिकल और कैलकुलेशन वाला ये काम नहीं है। ये ज़्यादा जो है ना ये विजनरी काम है कि आप ये सोचें कि यार क्या मैंने लंबी रेस खेलनी है जर्मनी के अंदर वहाँ जाके, यानी कि मैंने वहाँ, और अब तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो कि बहुत अच्छी बात है, यूट्यूब पे या गूगल पे, इंटरनेट पे इन जनरल, कि आप लोगों को पता है कि वहाँ पे लाइफस्टाइल कैसा होगा, वहाँ पे जो है वो किस तरह की जो है वो कल्चर क्या है, लैंग्वेज क्या है, मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ वहाँ से। मोर और लेस आप लोगों को ना यहाँ पे ना आए हुए भी आइडिया जो है वो इसका हो गया है। तो आप इससे ये जज करें, या अगर आपने ये, आपके कोई रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं, या अगर जर्मनी के बाद पढ़ाई करने के बाद 2-3 साल काम करने के बाद आपने कहीं किसी और मुल्क चले जाना है या वापस अपने ही मुल्क चले जाना है, बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, तो आपने ये चीज़ जो है ना, सबसे पहले ये इस चीज़ का विजन बनाना है कि यार मैंने इनफैक्ट वहाँ से पढ़ने के बाद सिर्फ जो है वो मैंने वहाँ पे 1 या 2 साल जॉब करनी है और फिर वापस चले जाना है, या मैंने जो है वो किसी और मुल्क में चले जाना है, या मैंने वहीं पे काम करते रहना है लंबे अरसे के लिए। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बेसिकली आंसर देगा कि आपने जर्मनी जो है वो किस तरह आना है और किस मोड में आना है। क्योंकि अगर तो आपने यहाँ पे लंबी रेस खेलनी है, यानी लंबी रेस आप फॉर एग्जांपल लगा लें कि अगर आपने 5 साल, एटलीस्ट मिनिमम 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, या इससे ऊपर वो 10, 15, 20, 25, 30 साल पूरी ज़िंदगी भी हो सकता है, अगर तो आपने वो लेना है, तो उसके लिए मेरी सजेशन आप लोगों को ये है कि आप लोग यहाँ पे जो है वो बैचलर डिग्री की पढ़ाई करने आएँ। अगर आप अभी उस ऑफ कोर्स एज ग्रुप में या उस पोजीशन में हैं, और वो भी बैचलर की पढ़ाई करने आए और जर्मन लैंग्वेज के अंदर वो पढ़ाई करने आए, यानी कि जर्मन टॉट जो आपका प्रोग्राम है उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो जर्मन हो, उसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। क्योंकि ये बात तो आपको पता ही है ऑफ कोर्स कि जर्मनी में जो है वो आप लोगों को जर्मन सीखनी पड़ेगी। और मैं यहाँ पे एकेडमिकली नहीं कह रहा, सिर्फ आपकी पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, या प्रोफेशनली नहीं कह रहा, मैं आपको जो है वो सोशली कह रहा हूँ और कल्चरली कह रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट होने के लिए अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज के स्किल्स नहीं होंगे तो आप लोगों का जो सर्वाइवल है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और याद रखें कि मैं जॉब की बात नहीं कर रहा, मैं सर्वाइवल की बात कर रहा हूँ। जॉब मुख्तलिफ प्रोफेशंस होते हैं, उसके ऊपर पूरी जो है ना वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, फर्स्ट वीडियो जो है हाउ टू बिकम सक्सेसफुल वाली, वो ज़रूर प्लीज़ देखिएगा। उससे आपको ये ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा सोसाइटी के अंदर आपने इंटीग्रेट कैसे होना है। ये अभी इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। तो अगर तो आपने लंबा जाना है
तब तो आप लोगों के लिए ये सजेशन है कि आप लोग बैचलर्स में आएँ, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आएँ। देखें बैचलर्स जो है जर्मनी में उसका एक एडवांटेज ये है कि 6 सेमेस्टर का है। साउथ एशिया में मोस्टली जो बैचलर्स हैं वो 8 सेमेस्टर के हैं, यानी 4 साल के हैं। इधर जो है आपका एक वो साल बचेगा। दूसरा ये कि बैचलर करने के बाद आप जो है वो बहुत सारे स्पेशलाइज्ड मास्टर्स प्रोग्राम है जो जिनके अंदर आप इमीडिएटली जो है ना वहाँ से बैचलर से मास्टर में ट्रांजिशन कर सकते हैं। उसके अलावा ये कि जब आप मास्टर्स करने आते हैं जर्मनी में, तो आपकी जो क्लास होती है ना वो काफ़ी इंटरनेशनल होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यानी कि ये कोई गलत बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप उससे बहुत ज़्यादा जो है ना वो सीखते हैं और एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। उसमें जर्मन स्टूडेंट्स की पेनिट्रेशन जो है वो कई कोर्सेज़ में जो है ना वो कम होती है। डिपेंड करता है नेचर ऑफ कोर्स पे, लेकिन कई दफ़ा जो है ना वो उनकी पेनिट्रेशन वो कम होती है। तो जब बैचलर्स में आते हैं ना, क्योंकि बैचलर में मोस्टली जो है ना वो जो स्टूडेंट्स जो एनरोल्ड होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो जर्मन्स होते हैं, ठीक है। या अगर वो जर्मन्स ना भी हो तो वो बॉर्न एंड रेज इन जर्मनी होते हैं, ठीक है। यानी माइंड सेट की बात कर रहा हूँ कि माइंड सेट जो है वो जर्मन होता है। आप लोगों को वो वहाँ से ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि जब आप लेटर जॉब मार्केट में जाएंगे तब आपने ऑफ कोर्स जो मेजॉरिटी ऑफ आपकी जो वर्क फोर्स होगी, ठीक है, तो वो तो सारी जर्मन्स ही होगी ना। यानी कि एटलीस्ट 85 to 90%। अगर आप किसी इंटरनेशनल कंपनी के अंदर भी हैं, फॉर एग्जांपल बर्लिन के अंदर है, यहाँ पे बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं जहाँ पे 120 अगर एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के अंदर तो 30-40 नेशनलिटीज़ के लोग होंगे, बड़ा कॉमन है ये। लेकिन मैं सिर्फ बर्लिन जर्मनी तो नहीं है ना, जर्मनी जो है वो तो बर्लिन से जो है ना वो बहुत डाइवर्स भी और मुख्तलिफ भी है। कई कंपनीज ऐसी हैं जिसमें 99 या 100% जो पेनिट्रेशन है वो सिर्फ जर्मन्स की है। तो अगर आप किसी इस तरह की कंपनी में काम करेंगे, ठीक है, और अगर आप बैचलर्स में आएंगे और बैचलर में ही आपने जर्मन्स के साथ शुरू से उनके साथ सोशली और कल्चरली जो है वो इंटरेक्ट किया होगा और लैंग्वेज भी आपने सीखी होगी, क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप बैचलर करने आएंगे तो आपने पहले स्टूडेंट को ले किया होगा, उससे आपकी लैंग्वेज पक्की हो गई होगी, फिर आपने बैचलर्स में जर्मन में यानी कि पढ़ाई की होगी, फिर आपने इंटर्नशिप्स की होंगी, फिर आपकी जॉब मार्केट में ट्रांजिशन जो है वो भी ईजी होगी और आपकी प्रेफरेंस भी जो है वो भी ज़्यादा होगी उस वक्त, बजाय इसके कि जब आपने मास्टर्स में किया हो। और उसकी वजह ये है कि आपका जो स्किल सेट है वो ज़्यादा पक्का होगा। इसलिए नहीं कि आपने बैचलर किया तो आपकी प्रेफरेंस ज़्यादा होगी। ऑफकोर्स आपका जो नॉलेज है, जो कम्युनिकेशन का नॉलेज है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो ज़्यादा एडवांस्ड होंगे बजाय इसके उस बंदे के जो मास्टर प्रोग्राम यहाँ से कर रहा है और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में और फिर जॉब मार्केट में अप्लाई कर रहा है, एज़ कम्पेयर टू आपके कि आपने जर्मन टॉट प्रोग्राम में बैचलर्स किया है और जर्मनी से ही किया है और आप जर्मन, इंग्लिश और उसके अलावा जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है वो भी आप बोलते हैं और साथ ही आपके पास जो प्रोफेशनल स्किल है वो भी है। तो आप खुद ही इमेजिन कर लें कि ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए इस सिचुएशन में अगर तो आपने लॉन्ग टर्म में जो है वो जर्मनी में रहना है तो मेरी सजेशन ये होगी कि आप बैचलर जो है वो यहाँ से पढ़ाई करें। बहुत सारे बैचलर प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे जो इंग्लिश में भी हैं, लेकिन कुछ उसमें से जो हैं वो उसमें ट्यूशन फीस हैं वो कॉस्टली क्योंकि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की हैं। लेकिन ज़्यादातर जो जर्मन टॉट बैचलर प्रोग्राम्स हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की, और आपको पता है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फ्री हैं जर्मनी में, सिर्फ बाडन-वुर्टनबर्ग के अलावा, जहाँ पे नॉमिनल सी ट्यूशन फीस हैं। और हाँ, बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर जो है वो सेमेस्टर चार्जेस होते हैं, ट्यूशन फीस नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो है ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है। अब मैं ये कहूँगा कि वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी सब कॉन्टिनेंट में या पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ऑलरेडी वो बैचलर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या उनको इस वक्त वो छोड़ के जर्मनी आ जाना चाहिए? तो उनके लिए मेरी ये सजेशन है कि नहीं। अगर आप लोग ऑलरेडी मिड पास अपनी बैचलर्स कर रहे हैं तो उसमें कोई ऐसा ये कोई लॉजिक नहीं बनती कि आप वो छोड़ के और फिर जो है वो जर्मनी जो है ना वो आप आ जाएं दोबारा से बैचलर्स करने के लिए। उसको आपको कंप्लीट करना चाहिए वहीं पे ही अच्छे ग्रेड्स के साथ, तब आप ये कर सकते हैं। और अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आप जर्मनी हैं और आप लंबे अरसे के लिए यहाँ पे प्रोफेशनली जो है वो काम करें, कि आप जो मास्टर्स प्रोग्राम करने आ रहे हैं आप उसको इंग्लिश में जो है वो करने के लिए उसको जर्मन लैंग्वेज में करने के लिए आ जाएं, क्योंकि बहुत सारे मास्टर्स प्रोग्राम हैं जो जर्मन में भी अवेलेबल हैं और वो हाफ इंग्लिश और हाफ जर्मन में अवेलेबल हैं। यानी कि उसके अंदर B1 B2 तक की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ कोर्सेज जर्मन में होते हैं, कुछ इंग्लिश में होते हैं। तो आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं अगर आपने जो है वो प्रोफेशनली अपने आप को जो है वो शार्पन करना है। दूसरा ये यार कि जो लोग इंग्लिश में पढ़ाई करने आ रहे हैं मास्टर्स में, वो बिल्कुल डिसअपॉइंट ना हो, वो ये ना समझें कि यार ये तो सारा कुछ जर्मन के ऊपर ही जा रहा है। देखें, हर किसी के अपने सर्कमस्टेंसेस होते हैं और वो अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो है ना वो आ रहा होता है, और वो बिल्कुल ठीक होता है अपनी सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन के मुताबिक। तो जो इंग्लिश में करने आ रहे हैं उनके लिए भी जो स्कोप है, अगर उन्होंने लंबी गेम खेलनी है तो वो भी इक्वली जो है ना वो अवेलेबल है, क्योंकि वो जितनी जर्मन अपनी इंप्रूव कर सकते हैं अपने मुल्क में वो करें और बाकी जो है वो यहाँ पर आके करें। क्योंकि मैंने खुद भी इंग्लिश में जो है वो
यहाँ पे मास्टर्स की थी, यानी इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में। तो उसके बाद मैंने साथ साथ जो है वो जर्मन सीखी थी खुद से। तो इसलिए उनके लिए भी कोई जो है वो होपलेसलेस नहीं है, वो भी जो है वो इसी पैथ पे आ सकते हैं और जो उनका पैथ चल रहा है वो उसी पे चलें। मैं सिर्फ ये एडवाइस उन यंगस्टर्स को दे रहा हूँ जो अभी 16, 17, 18, 19 साल के हैं, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ऐसे यंगस्टर्स के मैसेजेस आ रहे हैं जो इतने यंग हैं, अभी 16-16 साल के हैं, और उनको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जिसकी मुझे बड़ी खुशी होती है कि उनके पास इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है। तो उन लोगों को जो है ना वो सही डायरेक्शन और सही इन्फॉर्मेशन जो है ना मिलनी चाहिए, ये मेरा पर्पज़ है। इसलिए मैं उनके लिए स्पेशली जो है ना ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके अलावा मैंने ये कहना था कि वो लोग जो जर्मनी आ रहे हैं और जो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं यहाँ पे रहना चाहते, यानी कि जो सिर्फ यहाँ पढ़ने आ रहे हैं और यहाँ पे उनका ये प्लान है कि जी हम यहाँ पे पढ़ाई करें, थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर लें, 1-2 साल जॉब करें और फिर वापस चले जाएं, तो यार वो लोग भी बिल्कुल डिसअपॉइंट ना हो, वो लोग भी बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे, क्योंकि हर बंदे का जो है ना वो अपना अपना जो है वो लाइफ स्टाइल है, उनका अपना जो है वो एक प्लान होता है, उनका अपना जो है वो गोल होता है, तो और उनका अपना कंफर्ट लेवल होता है। कोई लोग जो है वो अपनी एनवायरनमेंट में रहना जो है वो कंफर्टेबल फील करते हैं, कुछ जो है वो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं, कुछ जो है वो चेंजेस पसंद करते हैं। तो किसी के लिए भी जो है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पाथ ले लोगे तो ये बुरा होगा, ये ले लोगे तो ये ठीक होगा, सबके लिए सब ऑप्शंस ठीक हैं। लेकिन जो खास करके यंगस्टर्स हैं जो अभी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो इस डिलेमा में हैं, जिन्होंने शायद ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया हुआ है कि यार हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन जो है वो हमने इंप्रूव करनी है और हमने जर्मनी जाके जो है वो काम करना और पैसे कमाने हैं और हमने प्रोफेशनली जो है वहाँ पे डेवलप करना है अपने आप को, यानी कि स्किल्ड जॉब करनी है, तो उन लोगों के लिए मेरी ये सजेशन है कि यार इस चीज़ को जो है ना वो जहन में रखें कि जर्मन इवेंचुअली जो है ना वो आपने सीखनी ही है अगर आपने जर्मनी में रहना है तो यार जितनी जल्दी उसके अंदर जाओगे, जितना अपने आप को उसके साथ ज़्यादा जो है वो फेमिलियराइज़ करोगे, उतना आपके लिए और आपके प्रोफेशनल करियर के लिए और हेल्दी लाइफ के लिए अच्छा होगा। क्योंकि एंड में यही कहूँगा कि यार जर्मन सीखते वक्त ये मत सोचना कि किसी के लिए सीख रहा हूँ मैं लैंग्वेज, किसी को इम्प्रेस करने के लिए सीख रहा हूँ। ये सीख के जर्मन लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज सीखो कि मैं अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना रहा हूँ, क्योंकि लैंग्वेज जो है कम्युनिकेशन का टूल है, ठीक है। लोग तो इम्प्रेस हो जाएंगे अगर आप और लैंग्वेज बोलोगे, ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी ज़िंदगी आसान होगी। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, कोई आपके घर में कोई प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, व्हाटएवर जो भी आ जाता है, वो बेचारा उसको तो इंग्लिश नहीं आती, वो तो जर्मन में आपसे बात करेगा, तो आप किस किस को ढूंढ के उससे जो है वो ट्रांसलेट करवाओगे। ग्रोसरी स्टोर में जो है वो अबव 50, अबव 60 कैशियर्स पे बैठे हुए हैं, तो उनको तो इंग्लिश नहीं आती, तो आपकी लाइफ कंफर्टेबल होगी उससे, ठीक है। तो इसलिए मेरी ये सजेशन है कि आप लोग इसको जो है वो जर्मन टॉट बैचलर प्रोग्राम्स में आएँ, स्पेशली अगर आप इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हैं। बाकी ये है कि अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में शेयर करें और मैं कोशिश करूंगा कि ज़रूर उनको आंसर कर सकूं। और सबके लिए जो है ना होप है, जो भी ये विज़न बना रहे हैं उन सब के लिए होप है। जहन में रखिएगा ये वीडियो जो है ये टारगेटेड ज़्यादा जो है उन यंगस्टर्स के लिए है जो अभी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है, और वो लोग जो मेरी वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि वीडियोस जो है मेरी वीडियोस या ये वीडियो स्पेसिफिकली इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इस किस्म की इन्फॉर्मेशन को ढूंढ रहे हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। और एंड में यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।